सिर पर बड़ों का हाथ हो और जीवन में एक दूजे का साथ हो। सिर पर बड़ों का हाथ हो, जीवन में एक दूजे का साथ हो, हाथ में तेरे हाथ हो। खुशियों की बरसात हो, अन धन की सौगात हो। खुशियों की बरसात हो और हर जुबान पे तेरी बात हो। क्यों? बोले बात उसी की होती है जिसमें कोई खास बात होती है। सिर पर बड़ों का हाथ हो, जीवन में एक दूजे का साथ हो, हाथ में तेरे हाथ हो। खुशियों की बरसात हो, धन धन की सौगात हो, हर जुबान पे तेरी बात हो। और ठाकुर जी ने चाहा, दोनों परिवार ने याद किया, तो फिर राघव पंडित से मुलाकात हो। ढेर सारा आशीर्वाद इस प्यारी जोड़ी को, यूं ही मुस्कुराती रहे दोनों परिवार में, ऐसे ही खुशियां बरसती रहे और हमेशा अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दिल दे। आज खुशी का मौका आया, मस्ती तो कर लेन दे। आज खुशी का मौका आया, मस्ती तो कर लेन दे। मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। तो गनेरीवाल परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और लोधा परिवार को दिल से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और यहाँ पर अब इस प्यारी जोड़ी को 2 लाइनों से आशीर्वाद। हाँ, लेफ्ट हैंड एक दूसरे को पकड़ लो। हाँ, सुरु जी अपना राइट हैंड उधर कर दो, इसको दाएं। हाँ, और ध्यान रखना सबसे पहले तो जिस बिटिया का हाथ पकड़ करके चलना सिखाए, आज उस बिटिया का हाथ उसके जीवन साथी को सौंपने जा रहे हैं। आज हमारी लाडली बिटिया सुरुचि अपने जीवन साथी शिवम के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज पवन जी गनेरीवाल जी और उनकी धर्मपत्नी कुसुम और श्रीमान सुरेश जी अपनी धर्मपत्नी उमा जी के साथ में विवाह मंडप में उपस्थित हो चुके हैं। अपनी लाडली बेटिया सुरुचि का कन्यादान कर रहे हैं। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य सत्य ब्रह्मणो
तदनामाब्द संवत्सरे अशीत्युत्तर द्विसहस्र परिमित संख्याके मासानाम् उत्तमे मासे माघ मासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्य द्वितीयायां पुण्यतिथौ वारादियस्य मंदवासरे अमुक गोत्र उत्पन्नोऽहम्। अपना गोत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए, बोलिए सै पत्नी को हम, सै पुत्रो हम, सै परिवारों हम, इष्ट मित्र बंधु बांधव सहितो हम, सै मम सुरुचि नाम्नी कन्यायाः ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादान अधिकार सिद्धि अर्थम प्रायश्चित रूपम द्रव्यदान सहित निर्विघ्नता सिद्धि अर्थम गणपति आदि देवानां आवाहनम पूजनम ब्राह्मणे विवाह विधिना कन्यादानम अहम करिष्ये। ओम स्वस्ति प्रतिवचनम। आज अपनी बिटिया रानी का कन्यादेवता आवाहयामि स्थापयामि कुलदेवी देवताभ्यो नमः। कुलदेवी देवता आवाहयामि स्थापयामि पितर परमेश्वर देवताभ्यो नमः। पितर परमेश्वर देवता आवाहयामि स्थापयामि आवाहित देवी देवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। एतानि पाद्यार्घ्याचमनीय सर्वाङ्गेषु जलस्नानं समर्पयामि। अस्यै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राण स उत्रेयां भवति जायमान तं धीरा स कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरः आयुष्यमोग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते गन्धद्वारं सुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां नामिहोपवै प्रियं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं गन्धर्वोत्तमय आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता साध्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फले प्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा पूगी फले महदीयं नागवल्ली दलैर्युतं तैलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यता हिरण्यगर्भगर्भस्थं हृदाय सुरप्रियाय लंबो। भगवान ने मुंह एक दिया और काम नहीं। इसका मतलब आज से बोलना कम, सुनना ज्यादा। समझ गए? अच्छा ये बताओ, बचपन में बोलना कौन सिखाया? माँ। बचपन में बोलना सिखाती है माँ। शादी के बाद चुप रहना कौन सिखाती है? पत्नी। आज के बाद में एक चीज आपको बार बार सुनने को मिल सकती है, क्या? पति जहां कुछ बोलने की हिम्मत करे, पत्नी दूर से आप तो चुप ही रहिए। तो बाद में लुगाई चुप करे, इससे अच्छी है कि आप पहले चुप हो जाए। समझदारी तो ही नहीं है। क्या करना बेटा, अभी तक बचपना जी रहे। हम चाहे जिसको कुछ भी बोल देते थे, लोग केयर नहीं करते। ठीक है, लोग नजरअंदाज
करके चुप रह जाते थे, अभी बराबर है। लेकिन कहते अब नहीं, अब जीवन में थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, अब बचपना नहीं, अब जीवन में बड़प्पन आता है। अभी तक लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करते थे, आज के बाद में आपकी बातों को नोटिस करें। समझ आए? हर छोटी बात लोग ध्यान दें। तो अब समझदारी का परिचय लेना है। बचपना बहुत जी लिया, अब जीवन में बड़प्पन आना चाहिए। और बड़प्पन की पहचान क्या है? बड़े लोगों की क्या पहचान है? बड़े आदमी कम बोलते हैं, समझ रहे? आज से बोलना कम है, जो भी बोलेंगे वजनदार बात करेंगे, समझदारी से बात करेंगे, सुनेंगे ज्यादा। अब थोड़ी सुनने की क्षमता बढ़े, अब जीवन में थोड़ी मैच्योरिटी, अब जीवन में बड़प्पन आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अपना बचपना यहीं छोड़ करके यहाँ से बड़प्पन लेके जा, अब जीवन में बड़प्पन। कहते हैं ना, अब थोड़ा बड़ा बनते, बहुत सीखने को मिलता है, अब थोड़ा बड़ा बनते। तो इसलिए जीवन संगिनी को लेने आए हो तो कहते अब जीवन में थोड़ा बड़प्पन आना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं। गोरे गोरे गो माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रदोषं विकिदुते जनाय मामनागा मदितिं पदिते शिवम बोलो मम जय मम। यहाँ पर सुरुचि कह रही है शिवम को क्या? अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे जन्मों की पहचाने हैं। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। और शिवम क्या कह रहा है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में रम जाए हम। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई न कोई चाहिए प्यार मरने वाला। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पर बातें अच्छी होनी चाहिए, सीख अच्छी होनी चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, चाहे वेद के मंत्र हो चाहे बोली हल्दी लगाओ रे, दिल चढ़ाओ रे, भाई सुरुचि ने दुल्हन बनाओ रे। पिता उसके पति को दे जाता है, उसके जीवन देता हूँ अमुक गोत्र उत्पन्नो, हम अपना गोत्र अपना नाम बोलिए, बोलिए सह पत्नी को हम, सह पुत्रों हम, सह परिवारों हम, इष्ट मित्र बंधु बांधव सहितो हम, सह कुटुंब मम समस्त पितृनाम निरति शयानंद ब्रह्मलोक अवाप्ति आदि कन्यादान अल्प उक्त फल अवाप्तये अनेन वरेण अस्यां कन्यायां उत्पादयिष्ये माण
श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतई। देखिए, एक बेटी के कन्यादान से 25 पीढ़ी का उद्धार होता है। 12 पीढ़ी आगे की, 12 पीढ़ी पीछे की, कितनी हो गई? 24। और एक आप स्वयं, कितनी पीढ़ी होगी? 25। एक बेटी का कन्यादान। ऐसे ही बेटियों की महत्ता धर्मशास्त्र में नहीं गाई गई, बहुत बहुत प्रधानता है। बेटियों की जितनी व्याख्या करे उतनी कम है। एक बेटी 25 पीढ़ियों का। आज केवल मात्र आपका ही मन हरस नहीं रहा, बल्कि ऊपर में श्रीमान सिंगल गोत्र से श्रीमान बसंत जी गुप्त से गोत्राय सिंगल, श्रीमान वैद्यनाथ जी गुप्त से प्रपौत्री सिंगल गोत्र से, श्रीमान गोविंद राम जी गुप्त से पौत्री जिंदल गोत्र से, मम सुरेश मोधा गुप्त से पुत्री। आज वैद्यनाथ जी की पड़पोती हो, तो बोलिए सिंगल गोत्राय शिवम जी वराय श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने बिंदल गोत्र उत्पन्ना इमाम सुरुचि नामनी कन्याम श्री रूपिणी वराठिनी यथाशक्ति अलंकृतां सोपस्करां प्रजापति दैवता देव अग्नि गुरु ब्राह्मणे सन्निधौ अग्न्यादि साक्षी कथया प्रजा उत्पादन अर्थम सह धर्म आचरण। खड़े हो जाइए। और यदि मेरी आवाज पवन जी गनेरीवाल शिवम के पिताजी माता पिता यदि सुन रहे हैं तो एक बार विवाह मंडप में आ जावे और ये शंख बाएं हाथ में रख लीजिए। नारायण नारायण हे माधेवा नारायण 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 देवा 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 देवा। इन बच्चों के हाथ के नीचे अपना हाथ लगाइए। पवन जी आ जाइए यहाँ। और सुरेश जी बोलिए अहम संप्रदवी। आराम से खड़े हो जाइए और हाथ हटा लीजिए और जमाई बाबू की तरफ हाथ जोड़िए सुरेश जी और बोलिए हे सिंगल गोत्र में उत्पन्न शिवम जी आज देवी देवताओं की साक्षी में अपनी लाडली बिटिया सुरुचि का कन्यादान आपको किया है। आप सुरुचि को पत्नी रूप में स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। शिवम बाएं हाथ में माइक ले और जैसे मैं बुलाऊंगा वैसे ईमानदारी से बोलूंगा। बोलो हे सुरेश जी, जिस भरोसे के साथ माइक को थोड़ा मुंह के पास लेके जाओ, भरोसे के साथ आपने सुरुचि का कन्यादान मुझे किया है। मैं सुरुचि को हमेशा खुश रखने का वचन देते हुए आज देवी देवताओं की साक्षी में सुरुचि को अपनी जीवन संगीनी लाइफ पार्टनर धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जोरदार आवाज में शेर वाली दहाड़ से स्वीकार करता हूँ। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई परिवार वाले सभी सदस्य। लाडले बेटे ने आज अपनी जीवन संगिनी का कन्यादान लिया और उसे सुरुचि को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया। अब सुरेश जी पहले पवन जी दोनों हाथ की अंजलि बना के बच्चों की तरफ कर लीजिए। बच्चों आपके हाथ में जो कुछ दे रहा हो पापा के हाथ में दे दो
वो कन्यादान का भी वो दे दीजिएगा, अंगूठी या कुछ भी है वो भी पहना दीजिए अपने जवाई को। और पवन जी ये सारी चीजें अपनी पत्नी के पल्लू में आप दे दें। हाँ ये बात, अब बात को समझिएगा। देखिए कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए डांटना भी पड़ता है, और पापा डांटे या न डांटे मम्मी तो पक्की डांटे है। ये छोरी लखन ले ले तेरे सासरे जानो है ना, तो माँ पक्की डांटती बेटी की भलाई की। आज दोनों मम्मी पापा तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमको सॉरी बोल रहे हैं। देखो कल तक तुम सॉरी बोलती थी, आज ये तुमको सॉरी बोल रहे हैं। और बुरी है बेटी हमारे पालन से तू खुश है, तो जाते जाते ये आशीर्वाद देती है अगले जन्म में भी हमारे घर में बेटी बनकर जन्म लेना, सौभाग्य देना। सुरुचि अगले जन्म में भी यही मम्मी पापा चाहिए हैं? क्या बेटी कह रही है यही चाहिए। ये है बेटियों की खूबसूरती। कितनी भी तकलीफ हो जाए लेकिन बेटियां हमेशा मतलब सही में बताए ना, माँ बाप के लिए काल जो दुख है बेटियां सासर भी रहे ना, और माँ बाप के लिए कुछ यहाँ भी खबर सुन लेगा ना तो काल जो कटने लग गया। ये है बेटियों का अपना। यहाँ पर बेटी कह रही है पापा यदि इतना ही प्यार है, इतना ही दुलार है तो अपने से दूर क्यों कर रहे हैं, थोड़े दिन और रख लेते। तो यहाँ पर सुरुचि पापा कह रहे हैं बेटी रख तुम लेते, लेकिन व्यवस्था ऐसी है, धर्मशास्त्र के नियम ऐसे हैं, बेटी जब सयानी हो जाती है तो उसे उसके जीवन साथी के साथ जाना होता है। और वही पर कितना ही बड़ा राजा क्यों न हो, वो कोई भी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हो, वो भी बेटियों को अपने घर नहीं रखता, क्योंकि बेटी की शोभा तो उसके ससुराल में है। इसलिए तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी के हाथ में शोभा है। अब बेटी तुम्हें घर से विदा कर रहे हैं, दिल से विदा कर रहे हैं। यहाँ बड़ी प्यारी लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना बेटी। एक पिता अपनी बेटी को क्या कह रहा है कि तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो भूल पाएंगे, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, अपने पिया के साथ तो जाना पड़ता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। पूर्वजों ने माँ के आंगन में बेटी सखा, होती कुछ दिन की मेहमानी है। पूर्वजों से मिला ज्ञानी है, ये विधाता का वरदान है। माँ के आंगन में बेटी सदा, होती कुछ दिन की मेहमानी है। माँ के आंगन में बेटी कुछ दिन की मेहमान होती है, और वो मेहमान आज अपने घर जा रहा है। हमारे घर से विदा होकर, बाबुल के घर से विदा होकर अपने पिया के घर जा रहे हैं। तो आइए बेटी से क्षमा याचना करते हुए, पत्थर को हटाते हुए, हर मुसीबत से अपने जीवन साथी की रक्षा करते हुए, और दाहिने पैर का अंगूठा, राइट लेग का थंब, उससे पत्थर को हटाना है और आगे बढ़ना है, दूसरा फेरा लेना। ये बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। उड़ी चलिया, पंख लगा कर उड़ी चलिया, हर चिड़िया को बेच, बेटी चली पराए
चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। अर्जुमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निरनुमन्यतामियगो स्वाहा। स्वाहा। आइए पुनः हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे का साथ निभाते हुए वैसे ही शिवम पीछे शुरू जी आगे अग्नि का तीसरा फेरा। हाँ शिवम थोड़ा उधर चले जाओ, उस साइड में चले जाओ, ये बात। अब वैसे ही दाहिने राइट लेग से जीवन साथी का साथ निभाते हुए आगे बढ़ना है और अग्नि का तीसरा फेरा लेना है। स्वाहा एकदम ऊपर से धीरे धीरे सामने 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 ये बात ऐसे स्वाहा। इदं भगाय नमः, इदं भगाय नमः, इदं भगाय नमः। आइए हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे का साथ निभाते हुए शिवम कितने फेरे पत्नी को है ना, बोला क्या प्रमाण है, बोलो उसका पर्स ही प्रमाण है। पति को पर्स छोटो तो बेचारो पिछली पॉकेट में डाल के घूम तो रहे, और पत्नी को पर्स जंबो साइज है ना, यानी पैसा भी ज्यादा पत्नी को चाहिए, पति को ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसलिए अर्थ के फेरे में भी, धन के फेरे में पत्नी आ गई। तीसरा पुरुषार्थ है काम, काम वाली इच्छाएं जरूरतें, किसकी ज्यादा, पत्नी की। पति की कितनी जरूरत है, बेचारी जरूरत है ही नहीं, बरमूडा में पूरा दुनिया घूम के आ जाता पति। पति की जरूरतें कितनी है, बरमूडा में पूरी दुनिया घूम के आ जाता बेचारा पति। और पत्नी की जरूरतें एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके टिकट से 3 गुना पैसा दे करके लगेज लेके जाना पड़ता है फ्लाइट में, क्योंकि इनकी जरूरत पूरी और जरूरतें ज्यादा होती है। और बात भी सही है, आदमी कितो पैदा है, कितो सही में देखे जाओ तो लुगाई के लिए, घर गृहस्थी तो लुगाई के पीछे है, तो जरूरतें भी पत्नी की ज्यादा। इसलिए तीसरा फेरा काम का फेरा, उसमें भी पत्नी आ गई। अब चौथा फेरा है मोक्ष, और यो ही नाम लुगाई नो कोने हुआ। ऐसी अवस्था में चौथे फेरे में पति आ गया। तो मैंने क्या पूछा, बचपन में चलना कौन सिखाया, माँ। शादी के बाद चलना कौन सिखाती है, पत्नी। 3 बार आगे रह के आपको चलना सिखाइए, कैसे चला जाए। 3 बार चलना सिखाइए आगे रह करके, हाथ पकड़, जैसे माँ बचपन में हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाएंगे, वैसे लुगाई कौन चलाएंगे भी हाथ पकड़ के। आप तो पीछे थे बेटे, ये खाली पत्नी का भरम है कि मैं पत्नी को संभाल के रखा हूँ, बल्कि पत्नी संभाल के रखती है पत्नी। ये हम लोगों का भरम रहता है, और अच्छा है भरम भी चाहिए तो सही में देखा जाए। बेटे ध्यान रखना, संभालता कौन है, जो पैरों के नीचे होता है, पैरों के नीचे है जमीन, और जमीन को कह रहा है स्त्री का, पुरुष को बताया गया आकाश का, और पत्नी होती है धरा, जो धारण होती है, हम सबको धार के रखती है। इसलिए हम चाहे कितना बड़ा प्रयास क्यों न कर ले, कभी पत्नी से बड़े हो ही नहीं सकते, ऊपर में भले ही बड़े हो। ये चीजें बहुत सारी अच्छी चीजें जो हम सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते, बेटे ध्यान रखना। ये 3 फेरों में आगे रह के चलना सिखाइए।
इसलिए कैसे दुनियादारी में चलना है, कैसे गृहस्थी में चलना, ये सिखाती है पत्नी क्या करना बच्चे। तो 3 फेरों में ये आगे रह के आपको चलना सिखाई, और अब आपको चौथे फेरे में आगे रहना है। अब आपकी चाल देख करके हम समझ जाएंगे आपके ऊपर सुरुचि का कितना असर होने वाला है, समझ। तो इसलिए क्योंकि अब कूदते फांदते नहीं चलना है, अब कंट्रोल में चलना है। अभी तक तो खाली एक्सीलेटर पे पैर रहता था, अब थोड़ा ब्रेक पे हाथ पैर रहता है। तो धीरे धीरे कंट्रोल में वो क्या बोलते हैं, स्लो चलिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को सुलझाना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। वही आगे बढ़ते हैं और अग्नि का चौथा फेरा लेते हैं। के 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होते हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, मुश्किल आंखों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और इस प्यारी जोड़ी की नजर उतारते हैं मामा जी, जिसको हम मारवाड़ी में कहते हैं मामा सेवरा। कहते हैं इस प्यारी जोड़ी की को किसी की नजर न लगे, इसलिए सबसे पहले नजर उतारते हैं मामा जी। नजर कदे ना लागे, हर नजर कदे ना लागे, ओ नजर कदे ना लागे, हर नजर कदे ना लागे। हर जोड़ी अपरंपार बरकत नजर कदे ना लागे, हर जोड़ी अपरंपार बनना नजर कदे ना लागे। प्यारा प्यारा पंजड़ा थारी सोनी सोनी पंजड़ी, राम सिया और श्याम राधा सी लागे सुंदर जोड़ी। काली की लगावण काई हो, काली की लगावण काई, सूरज नीचे तार चूगर चोर मेरो चले, हीरा मोतिया से नजर उतार चूगर चोर मेरो चले, हीरा मोतिया से नजर उतार। और अब एक बार पर्दा लगाए वर वधू के सामने। स्थानम प्रधानम नकल प्रधान, कंठम दीना गणिजलि संकरस्य, कंठम दीना गणिजलि संकरस्य। बच्चों आंखें खोलो। अब तो सबको सम्मान की पहले चिंता होती है, समझ, आत्मसम्मान सब। बेटे अंगूठों को अलग करो, अलग हो गए, वापिस करो। अंगूठे के बगल में जो इंडेक्स फिंगर है उन दोनों को अलग करो, अलग हो गए, वापिस करो। लिटिल फिंगर, चितली उंगली, उन दोनों को अलग करो, अलग हो गए, वापिस करो। रिंग फिंगर को अलग करो, नहीं हो रहा है, हो रही है क्या? अरे हो ही नहीं सकती, कहते ना बोला जो दिल से जुड़ा हुआ होता है वो कभी अलग नहीं होता। जो दिल से जुड़ा हुआ रहता है
नवम कभी अलग और शिवम कैसे अलग होगी दबा हो सको। आज सारा ज्ञान मिलेगा शिवम जी। कहते ना वो ये दाग अच्छे हैं, वैसे ये दबाव भी अच्छा है। पति ने तो कहने का मतलब ये जीवन से पल है, समझने की चीज है, ये खुशियों के पल है। ये दिल में तुझे बसा लूंगा, ये मांग तेरी सजा दूंगा, ये दिल में तुझे। शिवम अपनी जीवन संगिनी सुरुचि की मांग में सिंदूर सजाने जा रहा है। सुमंगलीर्यं मधुरिमानुसरे प्रपश्यते सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथासं विपरेतन याथासं विपरेतन। मुनि लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, कुल देवी देवताओं की, पितर परमेश्वर देवताओं की, सुरुचि और शिवम की प्यारे बच्चों की जय जयकार हमेशा रहे। और आइए देवी देवताओं से क्षमा याचना, देवी देवताओं का विसर्जन।